Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a new lesson number 2, save yourself from B. अपने आप को B से बचाओ। अब B क्या है, इस स्टोरी को पढ़कर हम देखेंगे B किसे कहा गया है। तो स्टोरी पढ़ने के बाद हमें पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। देखते हैं। डू यू नो द डिफरेंट ज़ोडियाक साइंस? ज़ोडियाक साइन कौन सी होती है? ज़ोडियाक की मीनिंग होती है राशि। देखिए, अक्सर हमसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे ये बताते हैं कि हम आपके पाम, आपकी हथेली को देखकर आपके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। वो फॉर्च्यून टेलर होते हैं, आपकी किस्मत के बारे में बता सकते हैं। और वो किस्मत को किसकी हेल्प से बताते हैं? ज़ोडियाक साइन। 12 कंस्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। उसी में जब ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलते हैं तो उनकी एक फिगर बनती है, उसी फिगर को ज़ोडियाक कहा जाता है। और उसी ज़ोडियाक साइन की हेल्प से जो फॉर्च्यून टेलर होते हैं, इन्हीं फॉर्च्यून टेलर को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर्स। ये एस्ट्रोलॉजर हमारे फ्यूचर को डिपिक्ट करते हैं, उसको बारे में बताते हैं हमारे पाम्स, हथेली को देखकर। तो क्या आपने ज़ोडियाक साइन को देखा है? अगर ना देखा हो तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो आपको ज़ोडियाक साइन को दिखाएं। क्या कभी आपने किसी फॉर्च्यून टेलर को, फॉर्च्यून टेलर मतलब आपकी किस्मत बताने वाले, कि आगे आपके ज़िंदगी में क्या होगा, उसको देखा है पैरेट लिए हुए? वाई डू दे कैरी इट? वो क्यों पैरेट लेकर आते हैं? तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्च्यून टेलर किस्मत को बताते हैं, हमारी किस्मत को बताते हैं, और वो अपने साथ पैरेट्स को क्यों लेकर आते हैं। लेट्स रीड दिस स्टोरी। एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, यानी जो हमारे फ्यूचर्स को बताता हो, ज़ोडियाक साइन की हेल्प से उसी को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। इन्हें स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एस्ट्रोलॉजर्स आर वेरी स्ट्रेंज पीपल। एस्ट्रोलॉजर कैसे लोग होते हैं? बहुत ही अजीब लोग होते हैं। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। एट टाइम्स इट मीन्स कभी कभी, दीज पीपल से समथिंग स्ट्रेंज और एम्बिग्यूअस। ये एस्ट्रोलॉजर ये कुछ चीज़ें अजीब बताते हैं या कुछ ऐसी ही बताते हैं जिसकी डबल मीनिंग हो, एक से ज़्यादा मीनिंग हो, और जो हमें कन्फ्यूज़न में डाल दे। एम्बिग्यूअस की मीनिंग होती है नीचे लिखी हुई है, हैविंग और एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसकी एक पॉसिबल मीनिंग से ज़्यादा हो। दैट मेक्स द लाइफ ऑफ अदर्स मिसरेबल, जिससे दूसरों की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो दुखी हो जाता है। एन एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि जब हमसे कोई बात बताई जाएगी आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे में हमें पता नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ होगी या फॉर्च्यून हमारा ऐसा होगा, तो बहुत हम सैड हो जाते हैं। An astrologer had put up a tent near my house. एक इसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर है, उसने मेरे घर के पास एक टेंट को पुटअप किया है, लगाया हुआ है। Many people thronged the tent. ट्रॉन्च कहते हैं इकट्ठा होना, तो बहुत सारे लोग उस टेंट के पास इकट्ठा हो गए। एंड दिस मेड मी क्यूरियस, और इस चीज़ ने मुझे जिज्ञासु, जानने की इच्छा, क्यूरियस मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा या जिज्ञासु होना, तो इसी चीज़ ने मुझे क्यूरियस बना दिया है, यानी मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं भी जाऊं उसके पास और देखूं ये क्या है रियलिटी में। वन डे आई डिसाइडेड दैट आई शुड ऑल्सो इंक्वायर अबाउट माई फ्यूचर फ्रॉम हिम। एक दिन आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया कि आई शुड ऑल्सो इंक्वायर अबाउट माई फ्यूचर, मैं भी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में उनसे पूछूंगा।
आई वेंट टू हिम, मैं उनके पास गया, एंड शॉट माई हैंड, और अपने हाथ को दिखाया, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो फॉर्च्यून टेलर होते हैं, वो हाथ के जो पाम्स होते हैं उसको देखकर वो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। ही लुक डीपली एट माई पाम, वो मेरी हथेली पर बहुत गहराई से देखा। टर्न द हैंड वंस, एक बार हाथ को घुमाया, ट्वाइस, फिर दूसरी बार भी घुमाया, एंड अगेन, और इसी तरीके से बार बार घुमाता रहा। एंड देन कंसंट्रेटेड ऑन द क्रिस क्रॉस, और उसके बाद ध्यान दिया, किस चीज़ पर कंसंट्रेट किया, जो मेरे पाम्स, जो मेरे हथेली के में आड़ी तिरछी जो लाइन थी, क्रिस क्रॉस लाइन थी, उस पर बहुत ध्यान से देखा। पासिंग ऑन इट विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, किस चीज़ से, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, एक ऐसा ग्लास होता है जो चीज़ों को बड़ा कर देता है, जिससे कोई भी चीज़ जो छोटी होती है, जैसे हमारे आँख में जो होता है, एक किस से कह सकते हैं, लेंस। लेंस क्या करता है, किसी चीज़ को बड़ा कर देता है, जिससे हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो इसी तरीके से अपने पास मैग्नीफाइंग ग्लास रखे रहते हैं, जिससे वो पांच पर बनी हुई क्रिस क्रॉस लाइन्स को, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स को बड़ा कर कर देखते हैं और हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं। फाइनली विथ ए साई द एस्ट्रोलॉजर सेड, अब फाइनली यानी लास्ट में, विथ ए साई, एक रिलीफ लेते हुए, एक आ बढ़ते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यानी बहुत ध्यान से देखने के बाद, हाथ को पलट कर इधर उधर कर कर देखने के बाद, अब वो एक डिसीजन पर आया, वो एक निष्कर्ष पर आया, और उसने कहा, सेव योर सेल्फ फ्रॉम बी ऑल योर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी को बी से बचाइए। इफ़ यू आर इन द प्लेस ऑफ द मेन कैरेक्टर व्हाट यू डू। अब इसी तरीके से अगर हम उस बॉय की तरह, बॉय की जगह होंगे तो हम क्या करेंगे, या आप उस बॉय की जगह होंगे, आप अपने हाथ को दिखाएंगे और आपसे एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बी से बचाइए, तो आप क्या करेंगे। आई लुक्ड एट हिम विथ एस्टोनिशमेंट एंड आस्क्ड, एस्टोनिशमेंट बिल्कुल ताज्जुब की नज़र से, ताज्जुब से मैं उसकी तरफ देखा, बिल्कुल ताज्जुब में, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डज दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। If your life is dear to you, keep yourself away from all the things that start with B। अगर आपको आपकी ज़िंदगी प्यारी है तो आप हमेशा अपने आप को उन सारी चीज़ों से बचाइए जो बी से स्टार्ट होती हैं। ये कौन कहता है, एस्ट्रोलॉजर सेड। तो आज की स्टोरी कहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।